तो दोस्तों द बॉयज की स्पिन ऑफ सीरीज जेन वी सीजन 2 का फिनाले हो चुका है और आज की वीडियो में हम इसकी एंडिंग और द बॉयज सीजन 5 पर इस पे पड़ने वाले असर के बारे में बात करेंगे कि इसकी एंडिंग में जो कुछ भी हुआ उसके बाद हमें आने वाले द बॉयज के सीजन 5 में क्या दिखने वाला है या फिर क्या दिख सकता है। तो अब बिना किसी और की बॉडी पे काबू पाए वीडियो शुरू करते हैं। तो जेन वी सीजन 2 द बॉयज सीजन 4 के इंसिडेंट्स के ठीक बाद शुरू होता है जहां मरी मोरो और उसके दोस्त यानी एमा, जॉर्डन, केट और सैम गडोल्किन यूनिवर्सिटी लौट आते हैं जहां अब उनका एक नया डीन है जो कि यहाँ पे सूप्स की पावर बढ़ाने के लिए उन्हें ट्रेनिंग देता है। लेकिन यहाँ पे उसका मेन मकसद मरी मोरो की पावर को बढ़ाना है क्योंकि उसे लगता है कि मरी मोरो सबसे ज्यादा पावरफुल सूप है क्योंकि वो ओडेसा प्रोजेक्ट का हिस्सा थी और ये वही प्रोजेक्ट है जिसका हिस्सा होमलैंडर था। इस सीरीज में बताया गया है कि ओडेसा प्रोजेक्ट में जितने भी बच्चे पैदा हुए थे उसमें से सिर्फ दो ही बचे, एक होमलैंडर और दूसरी मरी मोरो। और यहाँ पे जो इनका नया डीन है साइफर, उसे लगता है कि मेरी मोरो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो होमलैंडर को भी हरा सकती है। इसके अलावा हमें एक बात और पता चलती है कि इनका एक और दोस्त आंद्रे एंडरसन मारा जाता है। तो होता ये है कि वो इन सबको जेल से बाहर निकालने की कोशिश करता है लेकिन इसी में वो मारा जाता है क्योंकि उसे एक ऐसी बीमारी थी जिसकी वजह से वो अपनी पावर जितनी भी ज्यादा इस्तेमाल करता उसकी हालत उतनी ही ज्यादा खराब होती जाती। जिसके बाद जब ये वापस लौटते हैं तो एमा, जॉर्डन और मेरी मोरो को इस यूनिवर्सिटी का गार्डियन बनाया जाता है लेकिन उन्हें द वुड्स इंसिडेंट पर वोल्ट की साइड को सही ठहराने के लिए मजबूर किया जाता है। और अब हम यहाँ बात कर लेते हैं इनके नए डीन साइफर के बारे में। तो ये एक ऐसा आदमी है जिसके बारे में कोई भी कुछ भी नहीं जानता कि ये कौन है, कहाँ से आया है और इसकी कौन सी पावर है। यहाँ तक कि जब मेरी मोरो इसके करीब होती है तो इसकी बॉडी के अंदर उसे वी महसूस ही नहीं होता क्योंकि मेरी की पावर ब्लड से रिलेटेड है तो इसकी बॉडी के ब्लड में उसे भी महसूस नहीं होता जिससे कि इन्हें लगता है कि ये कोई मामूली इंसान है। लेकिन कुछ ही वक्त के बाद इन्हें पता चल जाता है कि साइफर जो है वो किसी की भी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है जिसके बारे में कुछ और छानबीन करने के बाद इन्हें उसके पास एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो कि पूरी तरह से जला हुआ था। और जब ये इन सब के बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि वो जला हुआ आदमी और कोई नहीं बल्कि थॉमस गडोल्किन है जिसने ये कंपाउंड वी बनाया था। जिसके बाद मौका पाकर मेरी मोरो उसके पास जाती है और जाकर उसे ठीक करती है ताकि ये उससे मदद मांग सके कि आखिर ये साइफर को किस तरह से हराएं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है कि साइफर और कुछ नहीं बल्कि गडोल्किन का एक पपेट है और साइफर तो बस एक मामूली इंसान है। दरअसल गडोल्किन ने खुद को उस हादसे से बचाने के लिए अपनी बॉडी के अंदर कंपाउंड वी इंजेक्ट कर लिया और ये वो कंपाउंड वी था जो सोल्जर बॉय और स्टॉर्म फ्रंट को दिया गया था यानी V1, जिसकी वजह से गडोल्किन कभी भी बूढ़ा नहीं होता और उसे दूसरों की बॉडी पे काबू करने की पावर मिल जाती है। इसके अलावा इस सीरीज में हमें सिस्टर सेज भी देखने को मिली जो कि गडोल्किन के साथ मिलकर एक खास मकसद को पूरा करना चाहती है जिसके लिए उसे होमलैंडर की जरूरत है। वहीं उससे अलग गडोल्किन का एक अलग ही मकसद है, वो सारे सूप्स को मारकर अपनी ताकत को बढ़ाना चाहता है ताकि वो मेरी मोरो को काबू कर सके और उसकी मदद से या तो वो होमलैंडर को मार दे या फिर वो खुद को इतना ज्यादा पावरफुल कर ले कि वो मेरी मोरो के साथ साथ होमलैंडर को भी काबू कर ले जिससे कि उसके काबू में दुनिया के दो सबसे ताकतवर सूप होंगे और पूरी दुनिया उसके आगे घुटने टेक देगी। हालांकि गडोल्किन होमलैंडर को क्यों मारेगा उसकी एक वजह और भी है क्योंकि उसे लगता है कि दुनिया में जितने भी कमजोर सूप दिख रहे हैं उसका जिम्मेदार होमलैंडर है क्योंकि उसने द 7 के अंदर भी कई सारे कमजोर सूप्स को भर्ती किया हुआ है जैसे फायर क्रैकर और डीप। जिसके बाद फाइनल बैटल होती है और गडोल्किन मेरी मोरो पे काबू पाने में कामयाब हो जाता है। हालांकि वो मेरी पे काबू पाने से पहले कई सारे कमजोर सूप्स को मार देता है उन्हें कंट्रोल करके। जहां शुरू में वो बस एक या दो सूप्स को ही कंट्रोल कर पा रहा था लेकिन धीरे धीरे उसकी पावर बढ़ने लगी वो और एक साथ कई सारे सूप्स को कंट्रोल करने लगा और ऐसे ही वो मेरी को भी काबू कर लेता है। लेकिन तभी एंट्री होती है आंद्रे के डैड यानी पोलैरिटी की जो सबके साथ साथ मेरी मोरो को भी गडोल्किन की पकड़ से आजाद कर देता है क्योंकि उसकी पावर ऐसी है जिससे गडोल्किन पोलैरिटी पे काबू नहीं पा सकता था। जिसके बाद मेरी मोरो अपनी ब्लड मैनिपुलेशन की पावर का इस्तेमाल करके गडोल्किन को मार देती है यानी उसके ऊपरी धड़ को वो ब्लास्ट कर देती है
और सीजन 2 खत्म होते होते हम देखते हैं कि ये सब अब बागी बन चुके थे और इनके सामने आती है स्टारलाइट और ए ट्रेन, जो कि अब इन्हें अपने साथ शामिल करने के लिए कहते हैं। और इसी जगह पे जेन वी सीजन 2 खत्म हो जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि कैसे जेन वी सीजन 2 द बॉयज सीजन 5 को सेटअप करता है, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे स्टारलाइट और ए ट्रेन जैसे कैरेक्टर्स की, जो कि रेसिस्टेंस को आगे बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा मैरी मरो की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, जिससे कि वो होमलैंडर के लेवल पे आ गई है, या फिर कहा जाए कि शायद वो उससे भी ज्यादा पावरफुल हो गई है। इसके अलावा सिस्टर सेज, जो गडोल्किन के साथ मिलकर काम कर रही थी, उसका इरादा भी अभी मिस्ट्री बना हुआ है, जिसे वो फेज 2 कह रही थी, जिसके लिए उसे होमलैंडर की जरूरत है। अब यहाँ पे सिस्टर सेज का कोई भी इरादा हो, लेकिन इतनी उम्मीद है ही कि उससे होमलैंडर को आखिर में नुकसान ही होगा, और उसके मकसद के लिए होमलैंडर इतना ज्यादा जरूरी था कि आखिर में उसने कहीं ना कहीं गडोल्किन का साथ ही छोड़ दिया, क्योंकि पोलैरिटी जो था वो सिस्टर सेज उसे पकड़े हुए थी, लेकिन आखिर टाइम पे वो उसे छोड़ देती है। हालांकि वो जानती थी कि गडोल्किन को सिर्फ वही रोक सकता है। अब उसने ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि गडोल्किन कहीं ना कहीं उसके प्लान को खराब कर रहा था, और वो खुद गडोल्किन को रोकने इसलिए नहीं गई होगी ताकि कहीं गडोल्किन उसे ही कंट्रोल करके उसे उसके ही हाथों ना मरवा दे। क्योंकि गडोल्किन की पावर जिस तरह की थी, मुझे नहीं लगता कि उसके लिए उसे मेंटली स्ट्रांग इंसान को कंट्रोल करने में दिक्कत होगी, यानी उसके लिए फिजिकली स्ट्रांग सूप को कंट्रोल करना ज्यादा मुश्किल था वजह मेंटली स्ट्रांग के, क्योंकि अगर वैसे काबू करना होता तो होमलैंडर पूरे के पूरे द बॉयज सीरीज के अंदर सबसे ज्यादा खाली खोपड़ी का आदमी है, तो उसे तो वो बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर लेता। साथ ही स्टैन एडगर भी वापस आ गया है, जो कि शायद वोल्ट टावर में सिस्टर सेज के खिलाफ अपनी जगह को वापस लेने की कोशिश करेगा, या फिर कोशिश कर सकता है। इसके अलावा एक थ्योरी ये भी है कि शायद आने वाले द बॉयज सीजन 5 के अंदर मेरी मोरो वर्सेस होमलैंडर की फाइट देखने को मिले, क्योंकि मेरी मोरो की बढ़ी हुई पावर के कारण काफी हद तक लगता है कि वो होमलैंडर को हराने में एक बड़ा रोल प्ले कर सकती है, या शायद वही हो जो होमलैंडर को हराए। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि द बॉयज की स्टोरी के लिए ये ठीक नहीं, क्योंकि पहले सीजन के पहले ही एपिसोड से हम जानते हैं कि होमलैंडर बिली बुचर का शिकार है। इसके अलावा एक आखिरी थ्योरी ये है कि सीजन 5 एक बड़ी सूप वॉर के साथ खत्म हो, जिससे कि मुझे लगता है कि आने वाले सीजन 5 में एक बड़ी सूप वॉर हो सकती है, जिसमें होमलैंडर और द 7 एक तरफ होंगे, वहीं दूसरी ओर स्टारलाइट, ए ट्रेन और द बॉयज, साथ ही गडोल्किन यूनिवर्सिटी के सूप्स भी होंगे। तो बस गाइस, ये वीडियो यहीं तक। आपके दिमाग में इससे रिलेटेड कोई और थ्योरी चल रही हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो अब मैं सुफियान इजाजत चाहता हूँ। गुड लक।